Hey friends, are you ready? 3, 2, 1. Welcome back to my channel. Subscribe my channel. माइंड मैपिंग एक ऐसा टूल है जिसको यूज़ करते हुए हम किसी भी टॉपिक को एक्सप्लोर कर सकते हैं। माइंड मैपिंग से हम न्यू आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हैं। इस टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस करना है माइंड मैपिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, इसमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं, माइंड मैपिंग की डिफरेंट टेक्निक्स कौन कौन सी हैं और माइंड मैपिंग के लिए स्टेप्स कौन कौन से हैं। माइंड मैपिंग में आपको बस एक मेन आइडिया या कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाता है और आप उसके बारे में फ़र्दर आइडियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कि अगर आपका टीचर आपको क्लाइमेट चेंज का वर्ड दे और ये कहे कि आप इसकी माइंड मैपिंग करें, तो आप सोचेंगे कि वो कौन से वर्ड्स हैं, वो कौन से आइडियाज़ हैं जिनका ताल्लुक क्लाइमेट चेंज के साथ है। जैसे कि अगर मैं सोचूंगी तो मेरे जहन में आएगा टेम्परेचर और इसके अलावा वाटर लेवल। और क्लाइमेट चेंज से मुझे ये भी पता है कि लोगों को जो है कैंसर के रिस्क भी होंगे, तो लोगों के इनके हेल्थ के रिस्क भी आ जाएंगे। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज से और क्या हो सकता है कि ज़्यादा जो है इसकी वजह से मौसम के अंदर भी चेंजेस आ सकती हैं, इससे गर्मी ज़्यादा हो सकती है, तो मैं लिखूँगी एक्सट्रीम वेदर वगैरह। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ हैं जो कि इसके साथ एसोसिएटेड है। जैसे कि जब दर्जा हरारत ज़्यादा होगा तो इससे समुंदर के अंदर जो पानी का लेवल है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा और इंक्रीज़ होने से यानी कि वाटर का लेवल बढ़ जाएगा। तो इसे मैं किस तरह से लिखूँगी, जो मेरे टीचर ने मुझे एक मेन आइडिया दिया है क्लाइमेट चेंज। माइंड मैपिंग के लिए मैं क्लाइमेट चेंज को सेंटर में लिखूँगी। इसके बाद मेरे जहन में क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड जितने भी आइडियाज़ आते हैं उसे मैं उस क्लाइमेट चेंज के इर्द गिर्द लिखूँगी एक सर्कल की फॉर्म में। सर्कल की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, सर्कल के बगैर भी लिख सकते हैं। बस आपने वो आइडियाज़ लिखने हैं और उनको एरोज़ के ज़रिए जो सेंटर में अपना मेन आइडिया लिखा है उसके साथ लिंक कर देना है। इसे बोलते हैं माइंड मैपिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करती है, जैसे कि वो हमने एग्जांपल के अंदर भी देखा था कि इससे सी लेवल अराइज करता है, इससे फूड क्राइसिस के जैसे प्रॉब्लम्स का सामना होता है, इससे एक्सट्रीम वेदर के सामना करना पड़ सकता है, इसके अलावा हेल्थ के रिस्क वगैरह। जब आप खुद से आइडियाज़ को जनरेट करते हैं कि फ़लाँ वर्ड्स हैं, टॉपिक्स हैं जो जिनका ताल्लुक इस मेन आइडिया के साथ है, तो इससे आपको इन्फॉर्मेशन याद रहती हैं और इससे आप न्यू कॉन्सेप्ट्स को भी सीखते हैं। इससे आपकी एक्टिविटी बढ़ती है और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। प्रिंसिपल्स ऑफ माइंड मैपिंग के 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। इसमें आता है पिक्स, हेडिंग्स एंड कनेक्शन। यानी कि जब आप माइंड मैपिंग करते हैं तो इसमें आप लोग पिक्स वगैरह भी बना सकते हैं। अक्सर अगर हम लोग यूट्यूब वगैरह पर वीडियोस देखें तो वहाँ पर एक्सप्लेनेशन इस तरीके से दी गई होती है कि उसके साथ साथ पिक्स भी होती हैं। तो माइंड मैपिंग करते हुए हम लोग पिक्स वगैरह को भी वहाँ पर ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको चंद एक लाइनें वगैरह पढ़ा दी जाएँ तो वो आप लोग भूल जाते हैं, लेकिन जो आप पिक्चर्स देखते हैं तो वो आपको याद रहती हैं। इसलिए हम माइंड मैपिंग में पिक्चर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। आप लोग पिक्चर्स बनाकर डिफरेंट आइडियाज़ को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। सेकंड प्रिंसिपल है हेडिंग। माइंड मैपिंग के अंदर हमें पता है कि हम लाइनों वगैरह को यूज़ नहीं करते, लाइंस बिल्कुल यूज़ नहीं करते। इसके अंदर हम जो अपना आइडिया लिखते हैं वो सिंगल वर्ड होता है या फिर कोई 2 वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन हम इसमें कभी भी सेंटेंसेस को यूज़ नहीं करते। इसलिए जो सेंटेंसेस होते हैं उनको याद करना ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू कि आप छोटा सा कोई फ्रेज़ वगैरह लिखते हैं, कोई छोटा सा पैराग्राफ उसमें लिख देते हैं। इनके पैराग्राफ इंक्लूड नहीं करते, बस जस्ट आपने उसके अंदर एक शॉर्ट हेडिंग देनी होती है। और वो क्लाइमेट चेंज के केस में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि उसमें फूड क्राइसिस लिखा है, एक्सट्रीम वेदर लिखा है, इनकी एक वर्ड है या 2 वर्ड हैं उसमें। थर्ड मेन प्रिंसिपल है कनेक्शन। माइंड मैपिंग के अंदर हमारा एक सेंट्रल आइडिया है सेंटर में लिखा हुआ, उसके इर्द गिर्द हम उसके साथ रिलेटेड जितने भी आइडियाज़ होते हैं उसको लिख देते हैं। तो जितने आइडियाज़ हमने लिखे होते हैं उन सब का जो कनेक्शन है वो हमारे मेन आइडिया के साथ होता है। टेक्निक्स ऑफ माइंड मैपिंग में 3 टेक्निक्स आती हैं: ब्रेनस्टॉर्मिंग, द फ्लो एंड बिग पिक्चर। ब्रेनस्टॉर्मिंग किसे कहते हैं? ब्रेनस्टॉर्मिंग एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स है। जैसे कि क्लास के अंदर टीचर बच्चों को क्लाइमेट चेंज के ऊपर कहता है कि आपने माइंड मैपिंग करनी है, तो टीचर जो है क्लाइमेट चेंज लिख देगा बोर्ड के ऊपर और फिर इसके बाद स्टूडेंट्स को कहेगा कि आप मुझे आइडियाज़ बताएं कि कौन कौन से जो हैं जिनका ताल्लुक इस क्लाइमेट चेंज के साथ है। तो हर एक स्टूडेंट जो है क्लाइमेट चेंज के बारे में आइडियाज़ देगा। कोई वाटर लेवल बोल देता है, कोई वहाँ पर एक्सट्रीम वेदर के बारे में बात करता है, कुछ सी लेवल के बारे में बात करता है। टीचर के अलावा भी स्टूडेंट्स जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग ग्रुप की शक्ल में भी कर सकते हैं। 5-6 लोगों का ग्रुप है और स्टूडेंट जो है आइडियाज़ बस जनरेट करेंगे, वो इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस ये बता देंगे कि क्लाइमेट चेंज के साथ कौन कौन सी चीज़ें लिंक हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग से ये होता है कि सभी स्टूडेंट्स अपने आइडियाज़ को जस्ट शेयर करते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ को डेवलप कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। सेकंड टेक्निक है इसके अंदर फ्लो।
फ़्लो का मतलब क्या है कि सबसे पहले आपने अपने आइडियाज़ को जनरेट कर लिया है। जनरेट करने के बाद आपने उन आइडियाज़ को जो स्टेप बाय स्टेप आपने उसकी प्लानिंग करनी है कि पहले कौन सा मैंने किसके बारे में सर्च करना है, बाद में किसके बारे में और उसके बाद किसके बारे में सर्च करना है। यानी कि आइडियाज़ को जनरेट करने के बाद उनको एक सीक्वेंस में अरेंज करना है ताकि हमें इस तरह से लगे कि ये सारे आइडियाज़ आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, यानी कि इनमें एक फ़्लो है। बिग पिक्चर देखा जाए तो माइंड मैपिंग के अंदर आप एक सेंट्रल आइडिया लिखते हैं और उसके साथ जितने भी आइडियाज़ रिलेटेड होते हैं उसको साथ लिख देते हैं और उनके साथ लिंक करते हैं एरो के ज़रिए। तो इससे वो हमारे पास जो एक पिक्चर बनती है उसको हम एक बिग पिक्चर बोलते हैं, जिसके अंदर एक मेन आइडिया भी होता है और इसके रिलेटेड जितने भी आइडियाज़ जनरेट किए होते हैं वो भी उसके साथ ही लिंक होते हैं। नेक्स्ट है इसमें स्टेप्स इन माइंड मैपिंग। आप लोग यानी कि माइंड मैपिंग कैसे करते हैं, तो इसके स्टेप्स जो हैं हम अपने पास से भी लिख सकते हैं और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि सबसे पहले आपको एक मेन आइडिया या थीम दी जाती है और आप उसको एक पेज के ऊपर पेज ले लेते हैं और पेज के सेंटर में लिख देते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज को लिखा था। इसके बाद हर एक स्टूडेंट को ये अलाउ करते हैं कि आप इसके बारे में सोचें कि कौन कौन से आइडियाज़ को आप जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि क्लाइमेट चेंज में स्टूडेंट्स ने आइडियाज़ को जनरेट किया था, तो हम उस क्लाइमेट चेंज के इर्द गिर्द वो वाले काफ़ी ज़्यादा जो आइडियाज़ हैं अपने उनको लिख देते हैं और नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है कि हम एरोज़ के ज़रिए अपने उन आइडियाज़ को जॉइन कर देते हैं।